बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन में हम गिग बनाने वाले प्रोसेस को जरा आगे लेकर चलेंगे। लास्ट प्रोसेस में हमने देखा था कि गिग का टाइटल जो है वो कैसे लिखते हैं। तो अभी मैंने ये फाइवर का इंटरफेस खोला हुआ है और इसमें ये इंटरफेस थोड़ा सा चेंज इन्होंने किया है। देखें यहाँ पे मेन्यूज इन्होंने बना दिए हैं, तो नीड नॉट टू वरी अबाउट कि अगर इस तरह कोई इंटरफेस में चेंज आती है तो वो परेशानी वाला मामला नहीं। अब मैं गिग्स बनाने वाले प्रोसेस की तरफ चलता हूं। तो सबसे पहले तो आपको सेलिंग मोड में आना है। देखें स्विचिंग मोड और बाइंग मोड, ये बाइंग मोड है। अब मैं इसी तरह सेलिंग मोड में जाऊंगा जी, ये सेलिंग मोड में आ गया। यहाँ पे माई बिजनेस के अंदर मैं जाता हूँ और इसके अंदर गिग्स की एक ऑप्शन मिल रही है मुझे, इसको मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे गिग्स वाला पोर्शन खुल गया। अब देखें इसके काफी सारे स्टेटस हैं गिग्स के। एक्टिव होती है, पेंडिंग अप्रूवल, रिक्वायर, ड्राफ्ट, डिनाइड, पास। तो अभी ड्राफ्ट के अंदर हमारी गिग है, जो क्योंकि लास्ट टाइम हमने कुछ पार्ट इसका कंप्लीट किया था और अब हम इसको बाकी पार्ट कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे एक बटन आपको नजर आएगा, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एडिट की एक ऑप्शन मिलेगी, इसको आप क्लिक कर देंगे तो वो गिग जो है वो एडिट मोड में आ जाएगी। अब जैसे ही आप एडिट को क्लिक किया, आप यहाँ पे देखें सबसे पहला जो पार्ट था गिग बनाने की तरफ वो हमारे पास आ गया और हमने ये टाइटल लास्ट टाइम रखा था तो वो भी हमारे पास आ गया, आई विल राइट हाई क्वालिटी आर्टिकल फॉर योर ब्लॉग और वेबसाइट। अब यहाँ पे हमने अगली चीज जो सिलेक्ट करनी है वो है कैटेगरी, कि आप जो स्किल्स दे रहे हैं उसकी कैटेगरी क्या है। क्योंकि मेरे इस केस के अंदर मैं कंटेंट राइटिंग की गिग बना रहा हूं तो यहाँ पे कैटेगरी जो है वो राइटिंग एंड ट्रांसलेशन बनेगी। अगर आप वीडियो एंड एनिमेशन के रिलेटेड है, म्यूजिक एंड ऑडियो, प्रोग्रामिंग करते हैं, बिजनेस, डाटा एंट्री वगैरह या लाइफस्टाइल के रिलेटेड कोई आपका स्किल्स है तो आप वही सिलेक्ट करेंगे। हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स के अंदर कुछ वर्चुअल असिस्टेंट के गिग्स भी बनाएंगे और उसके अलावा वीडियो एडिटर की भी गिग बनाएंगे और फिर ये इन ऑप्शंस को वहां पे भी हम यूज करेंगे। तो राइटिंग एंड ट्रांसलेशन सिलेक्ट मैंने कर लिया। फिर उसके बाद वो सब कैटेगरी पूछ रहा है कि राइटिंग एंड ट्रांसलेशन के अंदर आपके पास कौन से ऐसे स्किल्स हैं। आप बुक राइट करते हैं या रिज्यूम राइटिंग करते हैं या आप ट्रांसलेशन करते हैं। तो मेरे इस केस में आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट जो है वो सब कैटेगरी है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो तीसरी चीज होती है वो सर्च टैग। अब कैटेगरी को सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद जो अगला पोर्शन हमारा आता है वो है गिग्स मेटा डाटा, कि आप लैंग्वेज कौन सी सिलेक्ट करते हैं। इसके केस में मैंने ये 2 लैंग्वेजेस सिलेक्ट की हुई हैं, आप 3 मैक्सिमम कर सकते हैं। ये देखें 2/3। टॉपिक्स के किस टॉपिक पर आप लिखना चाहते हैं, फैमिली और एजुकेशन, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी किया है। और टून आप कौन सी रखना चाह रहे हैं, एजुकेशनल, मोटिवेशनल, किस किस्म की टून में आप लिखना चाह रहे हैं, मजाहिया टून में लिखना चाह रहे हैं या इमोशनल टून में लिखना चाह रहे हैं या टेक्निकली। तो फिर आर्टिकल टाइप आप इंस्ट्रक्शन, हाउ टू, लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल, रिसर्च आर्टिकल, ये मेरी स्किल्स की कैटेगरी के हवाले से ये सारी ऑप्शंस आएंगी। इस तरह अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हैं तो उसके मुतल्लिक किस किस्म की ऑप्शंस जहाँ पे अवेलेबल होंगी, या वर्चुअल असिस्टेंट है तो उस रिलेटेड अवेलेबल होंगी। उसके बाद जो लास्ट चीज आपने पहले ऑप्शन ओवरव्यू के अंदर जो लास्ट चीज आपने सिलेक्ट करनी है वो है सर्च टैग। सर्च टैग इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि सर्च टैग की मदद से ही हमारे गिग्स जो है वो रैंकिंग की तरफ आती हैं, लोग उसको देखते हैं गिग्स को। तो रैंकिंग का क्या मतलब है जरा ये मैं अब आपको समझाने लगा। मेरे पास यहाँ पे अकाउंट में बाइंग मोड खुला हुआ है और यहाँ पे मैं एक कीवर्ड्स डालता हूँ, सर्च टैग डालता हूँ, कंटेंट राइट। अब ये वर्ड जो है, ये जो मेरे बायर हैं वो ये टैग्स यूज करते हैं गिग्स को या सर्विसेज को सर्च करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद देखें ये गिग्स जो हैं वो टॉप रैंक पे आ गई हैं। इसको रैंकिंग बोलते हैं कि जो सबसे ऊपर गिग्स आती हैं वो रैंकिंग। इसके अलावा भी रैंकिंग के बहुत ज्यादा फैक्टर है जो कि हम आगे चल के देखेंगे कि गिग्स की रैंकिंग कैसे करते हैं। तो मैं वापस आता हूं यहाँ पे सर्च टैग की तरफ और यहाँ पे अब आपने सर्च टैग देने। सर्च टैग देने का तरीका क्या है, ये मैं एक दफा इनको डिलीट कर देता हूं और आपने यहाँ पे मैं लिखता हूं, क्योंकि कंटेंट है, कंटेंट राइटर आ गया, ऑटोमेटिकली वो देगा। और फिर CONT कंटेंट राइटिंग
फिर इस तरह ब्लॉग राइटर, ब्लॉग राइटिंग। तो ये मेरे जो है वो सर्च टैग जो है वो कंप्लीट हो गए। तो ये पहला जो गिग बनाने की तरफ प्रोसेस था, ओवरव्यू, वो हमने कंप्लीट कर दिया, जिसमें हमने गिग टाइटल दिया, हमने कैटेगरीज दी और हमने गिग मेटा डाटा दिया और उसके बाद हमने सर्च टैग दे दिए। अब हम इसको सेव करेंगे और हम अगले प्रोसेस की तरफ चले जाएंगे और अगला प्रोसेस है गिग की प्राइसेस को एडजस्ट करना कि गिग की प्राइसेस आपने क्या रखनी है। तो इंशाल्लाह ये हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।